नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मनचले के डर से दो नाबालिग सगी बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मनचलों का दहशत ऐसा कि घर से निकलने में डरती हैं दोनों बहनें। मनचलों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में घुसकर नाबालिग को बेइज्जत करने का किया था प्रयास। पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। दोनों बहनों ने मामले में अल्पीकरण करने की एसपी से की शिकायत। उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा लाख पीटे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ऐसी ही दो मासूम बेटियों की कहानी बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से आई, जहां दो नाबालिग सगी बहनों पर मनचलों का इस कदर आतंक है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन मनचलों की दहशत इन दोनों बहनों के मन में इस कदर घर कर गई है कि उन्हें अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। इतना ही नहीं, बस्ती के वाल्टरगंज थाने में पड़ने वाले देईपार बुजुर्ग गांव की रहने वाली दो सगी बहनें इन दिनों गांव के ही मनचलों से इस कदर दहशत में है कि वो अपने ही घर में कैद होकर रह गई हैं। उनको डर है कि यदि पैर घर की चौखट से बाहर निकला तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। आलम यह है कि इन मनचलों की दहशत से इन बेटियों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। बेटियों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले 4 मनचले विशाल, रवि, राजू, गब्बर इन दोनों बहनों को लगातार छेड़ रहे हैं, जिससे दोनों बहनें तंग आकर घर से निकलना छोड़ चुकी हैं। लेकिन इन मनचलों की मन बढ़ई इस कदर बढ़ गई कि एक दिन ये चारों मनचले लड़की के घर में घुसे और जबरन उनकी अस्मत लूटने का प्रयास किया। लेकिन ये दोनों बहादुर बेटियां उन सब से लड़ गईं और किसी तरह अपनी इज्जत को उन भेड़ियों से बचाया। जिसके बाद दोनों बेटियों ने इनकी शिकायत वाल्टरगंज पुलिस से की, लेकिन वहां भी इनके साथ मजाक हुआ। हल्की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपना कोरम पूरा कर लिया, जिससे इन मनचलों के हौसले और बुलंद हो गए। वो शिकायत के बाद भी दोनों बहनों को और छेड़ने लगे। थक हार कर दोनों बहनें अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और कहा, एसपी अंकल, हमें पढ़ना है, हमें इन मनचलों से बचाएं। उन्होंने एसपी से सिलसिलेवार अपनी साथ हुई पूरी घटना बताई और घटना का वीडियो भी दिखाया, जिस पर एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि यूपी में अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, जितना कि यूपी सरकार ढिंडोरा पीटती है। अब देखना ये होगा कि बस्ती पुलिस इन बेटियों को कितना न्याय दिला पाती है। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मजनुओं पर एफआईआर दर्ज है, धारा बढ़ोतरी के लिए निर्देश दिया गया है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। हम लोग को मतलब हम लोग जा रहे थे बाहर को, तो ये विशाल हैं, हम लोग को छेड़ते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी बहन को लेकर गए हैं, तो रवि और विशाल आए। रवि बोला कि विशाल से बात करो आप, और हम छोटी बहन को देख ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग लौट आए। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए। फिर उसके बाद हम लोग के साथ छेड़खानी करने लगे। फिर हम लोग लौट आए। देई बार बुजुर्ग। हाँ, ये हमारे घर पड़ोसी घर के बगल में रहते हैं। हाँ, हम एक बार हमारी छोटी बहन से वो नंबर मांग रहे थे, वो जब नहीं दी तो हमको ब्लैकमेल करने लगे। वो बोलने लगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर पे आके हम आपको बदनाम कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग, इसीलिए हम लोग कहीं आना जाना बंद कर दिया। इसी वजह से नहीं, इसी वजह से हम लोग पढ़ भी लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, बाहर निकलना मुश्किल। ये हम लोग जाते हैं, ये लोग छेड़खानी करने लगते हैं, इसीलिए हम लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। हाँ, जैसे हम मेरी दीदी जा रही थी वो बाहर, तो हम भी साथ जा रहे थे। तो दीदी कहीं एक विशाल है, तो वो कहा कि जैसे हम सब घर के पास। हाँ, तो घर तब दीदी कहीं चलो मेरे साथ, तो हम चल रहे थे, तो वो पीछे पीछे आ रहा था, तो कह रहा है रवि से कि तुम भी चलो, ये छोटी तुम हमको संभालना, ये अल्पना का संभालना। तो कहे, तो रवि कहा ठीक है। फिर एकदम घर पे आकर घुस गया था। फिर वो राजू घर रखा रहा था, जैसे बाहर देख रहा था, वो रवि और वो विशाल छेड़खानी कर रहे थे। घर में ही रहना पड़ रहा है। हाँ तो पढ़ने वगैरह जाती हो? हाँ। अभी बाहर निकलती हो घर से? नहीं। अच्छा, ये जो कोई मारपीट भी हुई थी उन लोगों ने घर में? हाँ। क्या हुआ था?
जैसे दीदी बोली कि एकदम जैसे आए घर पे गोबर के बहाना आए, जैसे मारने लगे घुस के। फिर उसके उसका बाद कुछ है आपके पास साक्ष्य है? वीडियो वगैरह है? हाँ वीडियो हाँ। है उसका। तो पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, किए थे तो कोई कार्रवाई हुई? नहीं। क्यों? क्या कहती थी? पुलिस के पास गए तो पुलिस कुछ नहीं करा। अभद्रता का कारण ये है साहब कि ये दोनों, आप देखिए, ब्राह्मण की लड़की है ही है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इनको बदनाम कर दें। छेड़खानी करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। ये अब क्या, ये क्या वो है? माँ है? नहीं, माँ होती तब क्यों, कौन सी? आपकी केवल 2 बेटियां हैं? बस 3 बेटियां, एक की शादी मैंने कर दिया बड़ी वाली। इन लोगों को परेशान किया जाए। हाँ, तो आप तो फिर कमाने वगैरह नहीं जाते होंगे बाहर? नहीं, कमाने का हम नौकरी करते थे उसमें, ऑडिट विभाग में। 15 में रिटायर हो गए, तब से घर ही रहते हैं। बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती? क्यों? क्या जब तक हम रहते हैं तब तक ले जाते हैं साथ, जब नहीं रहते हैं तो बाहर नहीं कैसे निकलें? हाँ? कैसे निकलें? छेड़खानी हो जाती? हाँ, ये छीटा कसी हर वक्त कौन बर्दाश्त करता है? अच्छा, घर में भी घुस के कुछ छेड़खानी की गई थी? घर में घुस करके छेड़खानी, मारे पीटे कि तो कहा मानो, कि तो मार पीट करो। तो क्या गलत नियत से भी घुसे? हाँ, वो गलत ही नियत है उन लोगों की। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? इसका वीडियो वगैरह है? हाँ, वीडियो का है। पुलिस के पास गए आप? हाँ, पुलिस के पास गए, कुल्लपत थी, खून थे, हर चीज था, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई। पहले तो कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी ले जाकर बस, फिर दूसरे दिन ऐसा पकड़ छोड़ दिया था। अभी आप जो है उच्च अधिकारी से मिलने आए, कुछ आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि कावत है, हम गिरफ्तार करा करके उनकी सजा करा दें। क्या हो? अच्छा, ये बाहर नहीं निकलती, दिक्कत क्या क्या आती है? पढ़ने वढ़ने घर जाती है? पढ़ने वो जाती है, लेकिन ये घर नहीं छोड़ती। क्यों? कैसे छोड़े? अनहोनी होने का? हाँ, हाँ, क्या डर लगता है? डर लगने वाली बात है साहब। क्या, जब रोज छीटा खाती बच्चा हर आदमी से करो तो डर लगने वाली बात नहीं है। हम नहीं रहते हैं तब कब तक घर आते हैं। गोबर मांगने का कोई औचित है? उसके जानवर भी हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।